विश्वनाथाय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चयो ओंकाराय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति 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 ओम शांतिर्भवन्तु ओम शांति। ओम भूम 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 कर फुमक रही हो ये गल सर्पों की माला धधक रही हो ये इंद्रधनुष की हाला अंग अंग में भस्म रवि हो ये वे शमशान की धारी उगल रहे हो विषधर के ऊपर हो विषधर विश्व भारी फसक रही हो फुफकारों से। क्या इसका कनेक्शन नहीं है क्या? फसक रही हो फुफकारों से ये फट फट फटिक सिलाए बम 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 करके बमक रही हो ये प्रबल शंभु सेनाएं डिम डिम करके डिमक रही हो ये डमरू की डिमकारें खन खन करके खनक रही हो ये गणनायक की कर तारे ये भाल चंद्रमा शशि शंख नील अरोगल सर्पों की माला ये शांत सलिलिए लवणमयी शिवकंठ विराजे हाला ओ ये सुरसर जल से अथक कमंडल पहने बाघंबर मृग छाला ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि ऋषिकेश ध्यान गुरुवर नमामि पहने नित मुंडन की माला। जय महाशक्तिशाली महेश,
जय महाशक्तिशाली महेश, इको डालिए इसमें। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल, हद मुन्नवाल विकराल काल। अरे ये फुम 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 कारत फल फलेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। ये विपदा के बादल घिरते हैं, ये षण्मुख अंगारे गिरते हैं। अरे दे दो दे दो दे दो इनको बाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेजो भेजो पशुपत उन अस्त्रों को, जैसे भेजा था अर्जुन को। ये मन मचल रहा, ये मन मचल रहा अरमर्दन को। ये भुज फड़क रहे शिर कर्तन को, खाली खप्पर भर दो अशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोलेनाथ योग समाज में थी साधना सिद्धि की समीपता, इंदु की ज्योत समासा स्निग्ध प्रभा पुंजो सुधा समित कर। अरे प्राणों को सतत सिप्त कर रहा था कि पंचनाद नादों की झनकश से तन्मय, साधना उत्कर्ष से परमोत्कर्ष की पराकाष्ठा से आह्लादित अवनी ब्रह्मानंद के सानिध्य के सोपानों पर अविरल गतिमान थी। इस ऐसा किसी बजनाथ ने असीम इष्ट साधना से अरे विरत कर ये सिद्ध से वंचित कर दिया। कौने घोर कठोरिये कीनो शब्द प्रकाश, छेद गयो पाताल को और फेंक गयो आकाश। चौक भानु के बाजवर करे भाग चले तज गैल, छुबित सिंधु अत खलबल हलत रायु शैल, हलत रायु शैल। हे भोलेनाथ, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, अरे ये घनघोर शब्द कैसा, ये घोर शब्द कैसा, ये महानिनाद कैसा। एक बार अवगत कराएं भगवान। हे पार्वती पतः नमः, आपकी शरण में आ रहा हूं, ये महानिनाद कैसा। हे शिव, हे शिव, हे मृड देवादिदेव, हे व्योम केश, हे मृत्युंजय। क्यों हुई साधना भंग मेरी, आशंकाओं के छाए बादल। हो रहा ध्वनि कैसा निनाद, ये भूधर तक हिल हिल जाते हैं। भय से आक्रांत धरा अंबर, ये तारे भूतल पर आते हैं। होता घन गर्जन बार बार, ये दृश्य कुंजर कांप रहे थर 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 थर। अत शुभ्र तुंग संगों का हिम, झरता क्षण में छर 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 छर। बाग चले सिंह बंचर बरूथा, ये जग में कैसा उत्पात हुआ। क्यों भर भाग तज पंत भगे आदित्य असो, क्या नभ में उल्का पात हुआ। क्यों शांत मेरे मन मानस में, ये घिर घिर कर आती शंकाएं। उद्योलित करती स्मृति को कुछ भूली भीती गाथाएं। वज्राघातों सा स्वर गूंजे, ज्यों हो निनाद प्रलया अम्बुद में। क्यों ध्यान नहीं मेरा लगता, मम इष्ट देव करुणानिधि में। कोटि की कर का पातोषी, ध्वनि गुंजरित खमंडल में होती। करता था गुरु का आराधन, ये मन के बिखर गए मोती। पर पुष्प वृष्टि नभ से होती, क्यों देव गा रहे हर्षगान।
इस महानादि का क्या कारण, इसका कैसे हो समाधान। पूज्य गुरुदेव, क्या संसार में नवीनतम क्रांति की ज्वालाओं को प्रज्वलित करने का समय आ गया है? वैसे मैंने अप्रीतम वीर की भात अगणित वीर भूपालों का अरे मान ये मदद किया है, लेकिन कभी किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। ये सहयोग का निमंत्रण, अरे ये सहयोग का निमंत्रण मुझे कौन देता है? क्या देवताओं के सेनापति काट के? नहीं, तो क्या देवताओं के राजा इंद्र, वो भी नहीं। फिर मुझे ये सहयोग का निमंत्रण कौन देता है? मेरा जीवन दर्शन और मेरा जीवन परिचय इस प्रकार है। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से नहारे। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से नहारे। समय के थपेड़ों से उबार रही हूँ, बिना बारिदों में मैं डूबा रही हूँ। थकाना कभी और ना कर पसारे। रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से नहारे। समर में कभी भी किसी से नहारे। नहीं शेष कोई डगर है मही पर, नहीं शेष कोई नगर है कहीं पर। किया मान मर्दन जद्वारे व द्वारे। रहे ना कभी हम किसी के सहारे। महाई तू ही बस, इतु नहीं मुझे क्या चाहिए? तो मुझे महायुद्ध चाहिए। महायुद्ध ही बस मेरा है सखाती, दो दीप तो क्रांति कविता की बाकी। आओ परस्परी मेरे प्राण प्यारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे, समर में कभी भी किसी से नहारे, रहे ना कभी हम किसी के सहारे। ऐसी स्थिति में मुझे योगाभ्यास के द्वारा ज्ञात करना चाहिए कि मेरी समाज तंत्रता को भंग करने वाला वो महान निनाद कैसा। ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया, ज्ञात हो गया। गात सम्हारा शब्द ने बात तक कछुए आन और जान प्रति भंजे को शिव धनुष बलवान। किसी क्रूर पापी क्रंति के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन यदि ऐसा है तो उसके शौर्य का खंडन मेरे द्वारा किया जाएगा। क्या लंका पर लंकेश के द्वारा भगवान शंकर के आयु का खंडन यदि ऐसा है तो लंका पर लंकेश सावधान, सावधान, सावधान। लंका पर लंकेश आज तेरी लंका को तकोट पर्वत सहित मैं समुद्र में डूबूंगा, समुद्र में डूबूंगा। नहीं नहीं, रावण अत्याचारी है, पापाचारी है, अत्याई है, लेकिन वह शिव भक्त है, अर्थात मेरे द्वारा उसके द्वारा उसका खंडन नहीं किया जाएगा क्योंकि वो भगवान शंकर का भक्त है। उसको ऐसा कार्य शब्द भी संपादित नहीं कर सकता तो मेरा कर्तव्य तोरो है चाप पे पापी कलंकी ने तो काट के शीश रक्त नदियां बहूंगा। मार डरो, पीस डरो, पकड़ परोड़ डरो, मिर्जापुर जाए ऐसे प्ले बचाऊंगा। मार के गिराई दो, मार के गिराई दो, यम पूरी पठाई दो, वाके धनुष तोड़वे को आज बजा चखाई दो। यदि न कराओ तो समाज को शंकर की ये अस्त्र शस्त्र त्याग रेणुका कुमार कहूंगा।
डार कुठार के धार समय ऐमान इनके ऐमान नसाई हो कौन पड़ी, अरे कौन पड़ी ये जग में ललते जब कौप के चाप तो हई हो क्रोध में मई मंडल छोड़ कीट बचाई हो। आश्रम की देवी, आश्रम की रक्षा करना, वन के देवता वन की रक्षा करना, मैं मिथिला की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूं। अस्तु। यहाँ पर उपस्थित भगवान शंकर के प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने धनुष का खंडन किया। इतनी जोर गर्जना हुई कि महेंद्राचल पर्वत पर भार्गव श्री परशुराम जी तपस्या में बैठे हुए थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। इतनी जोर आवाज हुई और जब पता चला कि धनुष का खंडन हो गया है तो भार्गव जी जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आया रघुकुल कमल पतंग। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आया रघुकुल कमल पतंग। आया रघुकुल कमल पतंग। आया रघुकुल कमल पतंग। आया रघुकुल कमल पतंग। देखत भृगुपति बेसु कराला उठी सकल भय बिकले भुआला। पितु समेत कहीं कहीं जीना लगे करन सब दंड प्रणामा। कुछ साइसी राजा लोग थे जो आकर के भार्गव जी को प्रणाम करते हैं, और जो कच्चे दिल के राजा लोग थे तो वो तो भैया भाग गए। उन्होंने सोचा कि पहले रावण बाणासुर आए थे तो बवाल मचाया घंटों, अब ये एक और आफत आ गई, तो इसलिए कुछ राजा लोग भाग गए और कुछ लोग बचे। जो श्रेष्ठ राजा लोग थे उन्होंने यहाँ करके भार्गव जी को प्रणाम किया। जिला हमीरपुर पड़ते हैं, रिरुआ मम है ग्राम। सोबरन सिंह हमारा नाम है, सुमुनि बर करते प्रणाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हाँ, आप लोग लीला कराते हैं, ये जानकारी होना चाहिए। यहाँ ये आप कहाँ जा रहे हैं? इधर आए भैया, इधर खड़े हो। प्रणाम किया और निकल लिए, जैसा शास्त्र कहता है। क्या कहता है? पितु समेत कहीं कहीं निज नामा और लगे करण सब दंड प्रणामा। उनमें से एक राजा ये भी है। आप क्षत्रिय राजा हैं और राजाओं को मैं आशीर्वाद, क्षत्रियों को मैं आशीर्वाद नहीं देता। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों में बड़ा आतंक ढहा है। कब? त्रेता में, पहले नहीं या बाद में नहीं। अब तुमको मैं क्षत्रियों को आशीर्वाद नहीं देता। अगर मैं इस राजा को आशीर्वाद नहीं देता तो क्या इस राजा को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा? विचार करिए आप लोग, क्या प्राप्त होगा इस राजा को? प्राप्त होगा कुछ कि नहीं होगा? बहुत दूर बैठो, जितने सूर्य इनका पहली बार सब कुछ जगाओ, इनको ब्रह्म मुहूर्त में कह दो लीला का अवलोकन करें। और अब जब ज्ञान की गंगा बहने का समय आया तब ये लोग बैठ रहे हैं। ये सही है, लीला के रसिक इनको कहते हैं, लीला के रसिक। क्यों? इन लोगों ने लीला का महत्व जाना है। लीला की ज्ञान की गंगा वैसे तो रात भर बहती है, सीखने वाले को कुछ न कुछ मिलता रहता है, और जिसको मनोरंजन करना है उसको मनोरंजन मिलता रहता है। लेकिन मैं कहा करता हूं कि रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। रामलीला की एक पंक्ति व्यक्ति के भविष्य को बदल देती है, व्यक्ति के भविष्य को बना देती है। केवल रामलीला की उस पंक्ति को संभालने की आवश्यकता है, उसके अनुकूल बनने की आवश्यकता है, उसके अनुकूल अपने को ढालने की आवश्यकता है नहीं।
और नहीं तो बहुत लोग सुधर गए। केवल भगवान की लीला और चैत्र को देख करके आदमी अपने आप को बहुत सुधार लेता है। इनको जगाओ, सबको जगाओ, पहले फिर आगे क्रम चालू। जगाओ इनको, कह दो कि तो यहाँ से जाओ और कि तो